हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसा कि आपको पता चल गया होगा कि आईआईटी रोपर ने अपना जो भी काउंसलिंग है वो स्टार्ट कर दिया है एनसीईटी 2025 के लिए। तो चलिए देखते हैं। मैं इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको एडमिशन जो भी पोर्टल है उसमें कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और कैसे क्या करना है, सारी चीज़ मैं शुरू से लेकर अंत तक बताऊँगा। तो चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आईआईटी रोपर के वेबसाइट पर आ जाना होगा। उसके बाद से आपको एडमिशन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप एडमिशन पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक बीएससी बीएड करके शो हो रहा होगा, इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रखा है लिंक, क्लिक हियर टू अप्लाई। लास्ट डेट है जो कि 2 जुलाई 2025 है। जैसा कि मैंने इसे अपने यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में आपको पहले ही रिमाइंडर दे रखा है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जो भी इसका पोर्टल है उस पर आप पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, आपको नया ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या करना है, आपको ईमेल एड्रेस एंटर करना होगा। आप ऐसा ईमेल एड्रेस एंटर कीजिए जो कि आप एक्टिव हो, जो भी मैसेज वगैरह हो आप उस पर अच्छे से देख पाएँ। तो सबसे पहले आप यहाँ पे ईमेल एड्रेस एंटर कर दें। उसके बाद से यहाँ पे आपको यूजर नेम चूज करना होगा। यूजर नेम चूज करना है वो आपको अपने मन से, जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ गोविंद_कुमार। मैं चूज करके उसको ऐसे क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं, द यूजर नेम गोविंद कुमार इज ऑलरेडी टेकन, मतलब जो भी गोविंद डैश कुमार है ये किसी ने पहले से बना रखा है, तो मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इसी में जो भी यूजर नेम है उसमें कुछ चेंजेस कर दूंगा। जैसे कि मैं गोविंद_कुमार ऐसे डाल के क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए वेलकम मैसेज विद फर्दर इंस्ट्रक्शन हैज बीन सेंड टू योर ईमेल एड्रेस, मतलब मेरा जो भी अकाउंट है वो बन चुका है। तो मैं सबसे पहले जो भी ईमेल एड्रेस दिया था उसके ईमेल में जाके इनबॉक्स में चेक करता हूँ कि क्या मुझे कोई ईमेल मिली हुई है या नहीं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मुझे अकाउंट क्रिएट का एक मैसेज आ चुका है जो कि मैंने ईमेल आईडी दे रखी थी उस पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको यूजर नेम और पासवर्ड भी आ रखा है। इसमें क्या लिख रहा है ईमेल में कि जो भी आपने पासवर्ड आ रखा है इसको आपको क्या करना है, सेट करना है फिर से। तो आपको इस लिंक पे क्लिक करना होगा। तो चलिए इस लिंक पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे आईआईटी रोपर के फिर से वेबसाइट पे यहाँ पे आप आ गए हैं। इसमें आपको क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करना होगा। लॉगिन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना होगा, जो भी आपका करंट पासवर्ड जो भी आपको मेल में आई हुई है उसको आपको ये फर्स्ट डब्बे में डाल देना होगा, ठीक है। उसके बाद से आपको जो भी नया पासवर्ड आप अपने अनुसार, जैसे ABC@123 ऐसे करके जो भी पहले अल्फाबेटिकल, उसको ऐसे कैरेक्टर, उसको ऐसे न्यूमेरिकल करके आपको पासवर्ड सेट करना होगा। पासवर्ड में और कंफर्म पासवर्ड में सेम ही आपको डालना है। उसके बाद से आपको सेव पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आ रहा है एरर, योर करेंट पासवर्ड इज मिसिंग और इनकरेक्ट, इट्स रिक्वायर्ड टू चेंज द पासवर्ड। मीन्स जो भी आपको पासवर्ड मेल पे आई हुई है वो गलत बता रहा है। तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको यहाँ पे रीसेट योर पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा होगा, उस पर आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से आपको मेल गई होगी। चलिए हम फिर से मेल चेक करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फिर से मेल आई हुई है, ए रिक्वेस्ट टू रीसेट योर पासवर्ड। जैसा कि हमने पासवर्ड को रीसेट करने के लिए फिर से डाली थी रिक्वेस्ट, वो मेल आई हुई है। तो क्या करना है कि जो भी ये लिंक दी गई है उस लिंक पे हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करना है और उसके बाद से यहाँ पे आपकी जो भी पासवर्ड है उसको नया आपको क्रिएट करना है। तो जो भी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ABC@123, मतलब जैसे अल्फाबेटिक उससे कैरेक्टर उसको ऐसे न्यूमेरिकल डाल के जो भी पासवर्ड है उसको फर्स्ट कॉलन और कंफर्म पासवर्ड में सेम ही पासवर्ड डाल के आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, द चेंज हैज बीन सेव, मतलब जो भी आपका पासवर्ड है वो चेंज सेव हो गया है। अब आपको इस पासवर्ड को और यूजर नेम को याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा होगा, लॉग आउट कर दें, ठीक है। उसके बाद से फिर से आपको होम पेज पे आ जाना है और यहाँ पे आपको जो भी आपने यूजर नेम बनाया था वो और जो भी आपने अभी पासवर्ड सेट किया वो दोनों आपको डाल के उसके बाद से लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे उसके बाद से आपको ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं, बीएससी बीएड एडमिशन 2025-26 इस पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि हमने एडमिशन ब्रोचर में देख रखा था कि आईआईटी रोपर में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स तीनों डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। तो मैं आपको मैथमेटिक्स में फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। सेम प्रोसेस वैसे ही आपको, जैसे कि आप मैथमेटिक्स पे क्लिक करेंगे तब मैथमेटिक्स का फॉर्म फिलअप करेंगे, केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स पे क्लिक करेंगे तो फिजिक्स का। तो मैं सबसे पहले आपको मैथमेटिक्स का फॉर्म फिलअप करके दिखा देता हूँ। तो मैं मैथमेटिक्स वाले लिंक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद से यहाँ पे आपको अपलोड योर रिसेंट फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पे आपको जो भी फोटोग्राफ है वो चूज करने हैं, जिसकी यहाँ पे लिमिट दे रखी है 1 MB लिमिट होनी चाहिए और जो भी टाइप होगा वो JPG में फाइल होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी फोटो है, आप इस लिंक पे क्लिक करके आप फोटो को भी देख सकते हैं कि आपने जो भी फोटो डाउन अपलोड किया वो सही है या नहीं।
उसके बाद से यहाँ पे आपको कैंडिडेट फुल नेम, जो भी आपका डॉक्यूमेंट में नाम है वो एंटर करना होगा, और जो भी आपने ईमेल एड्रेस अभी पीछे डाली हुई थी वही ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद से आपको आधार नंबर एंटर करना होगा। उसके बाद से आपको नेम ऑफ गार्जियन और उसके बाद से रिलेशनशिप विथ गार्जियन एंटर करना होगा। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट और फुल नेम में मैंने अपना नाम एंटर कर दिया, फिर से ईमेल एड्रेस भी एंटर कर दिया मैंने, और उसके बाद से आधार नंबर भी एंटर कर दिया, और नेम ऑफ गार्जियन और जो भी गार्जियन का मैंने नाम डाला है उसके साथ मेरा क्या रिलेशन है वो भी मैंने चूज कर दिया। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद से यहाँ पे आपको चूज करना है डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद से आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ भी डाल दिया और कैटेगरी भी चूज कर ली मैंने अपनी EWS। ठीक है, उसके बाद से आपको बर्थ सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करनी है। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है वो, या क्लास 10th की जो भी मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी अपलोड कर सकते हैं बर्थ सर्टिफिकेट में। अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो वही अपलोड कर दें। उसके लिए आपको क्या करना है, JPG में वो होनी चाहिए और उसकी 1 MB लिमिट होनी चाहिए। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आप इस पर क्लिक करके देख भी सकते हैं कि जो भी आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो सही है या नहीं। उसके बाद से अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करनी है, जो कि आपकी PDF में होनी चाहिए और उसकी लिमिट क्या होनी चाहिए, 1 MB लिमिट होनी चाहिए। उसको आप अपलोड करके आप इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से आपको डिजेबिलिटी चूज करना है, नेशनलिटी चूज करना है, जेंडर चूज करना है, ब्लड ग्रुप चूज करना है, मैरिटल स्टेटस, और आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, और लैंग्वेज नोन क्या है वो डालना है। तो चलिए हम इसको जल्दी से फिलअप करते हैं। जैसा कि पर्सन डिजेबिलिटी में मैंने नो डाल दिया, नेशनलिटी मैंने इंडियन डाल दिया, जेंडर में अपने अपना मेल डाल दिया। अगर आपको ब्लड ग्रुप पता है तो ब्लड ग्रुप डाल दें, या जो भी आपको रेंडमली चूज करना है वो अपन डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस में मैंने अनमैरिड डाल दिया, और मोबाइल नंबर में मैंने अपना मोबाइल नंबर एंटर कर दिया। लैंग्वेज नोन में जो भी आप लैंग्वेज जानते हैं और समझते हैं वो आप हिंदी, इंग्लिश, कोमा करके जो भी अपना लैंग्वेज हो वो एंटर कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, कम्युनिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन में आपको अपना विलेज, पोस्ट ऑफिस और जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो आपको यहाँ पे कोमा में करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उस पर से सिटी में आपको जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट है वो एंटर कर दें, स्टेट एंटर कर दें, और अपना जो भी रीजनल पिन कोड है वो एंटर कर दें। सेम ही अगर परमानेंट एड्रेस सेम ही है, एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन तो सेम ही एंटर कर सकते हैं। अगर आपकी दूसरी है तो वो भी एंटर कर सकते हैं। उसका से सिटी चूज कर लें, फिर स्टेट और पिन कोड चूज कर लें। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने जो भी कम्युनिकेशन डिटेल है और परमानेंट एड्रेस है सारा फिलअप कर दिया। तो चलिए हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप, क्वालिफिकेशन डिटेल पे। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको क्लास 10th में जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो चूज करनी है, पासिंग ईयर चूज करनी है, और मार्क्स या CGPA क्या था वो चूज करनी है, टोटल मार्क्स कितने परसेंटेज हैं, उसके बाद से क्या क्या सब्जेक्ट नॉमिनेशन थे वो, और जो भी आपकी मार्कशीट थी उसको अपलोड करनी है वो भी PDF में। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने बोर्ड में अपना सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन चूज कर लिया, CBSE, पासिंग ईयर एंटर कर दिया, और उसके बाद से मार्क्स और CGPA में मैंने मार्क्स चूज कर ली, टोटल मार्क्स कितने थे वो एंटर कर दिया, और कितने परसेंटेज हो रहे हैं वो मैंने एंटर कर दिया। और ब्रांच में जो भी सब्जेक्ट है मैंने, जैसे इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, जो भी सब्जेक्ट थे मेरे क्लास 10th में वो मैंने एंटर कर दिया, और साथ ही मैंने जो भी आपकी मार्कशीट थी वो भी अपलोड कर दिया। ऐसे ही हम नीचे वाले कॉलम में आते हैं, इंटरमीडिएट वाले में। यहाँ पे भी आपको बोर्ड, पासिंग ईयर, मार्क्स, टोटल मार्क्स, स्कोर परसेंटेज, और उसके बाद से जो भी आपकी सब्जेक्ट थे वो, और आपकी जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कॉम्बिनेशन है या नहीं, यस या नो में वहाँ पे आपको ऑप्शन है वो चूज करनी है, और जो भी आपकी क्लास 12 की मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। तो चलिए मैं इसको जल्दी से फिलअप करता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बोर्ड में मैंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन डाल दिया, पासिंग ईयर एंटर कर दिया है, और उसके बाद से मार्क्स चूज कर लिया, उसके बाद से टोटल मार्क्स भी एंटर कर दिया, और जो भी परसेंटेज बन रहे थे वो भी एंटर कर दिया। साथ ही मैंने सब्जेक्ट भी चूज कर ली, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स जो भी मेरी क्लास 12 में थी वो सारी एंटर कर दिया, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में मेरी कॉम्बिनेशन है या नहीं 12th में, ये मैंने यस कर दिया, और जो भी मेरी मार्कशीट थी वो भी मैंने अपलोड कर दिया PDF फाइल में। तो चलिए हम नीचे की तरफ आते हैं। उसके बाद से आपको क्या करना है, NCERT का यहाँ पे आपको रोल नंबर और पासिंग ईयर 2025 और NCERT का जो भी स्कोर कोड आपने डाउनलोड किया था उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सारी चीजें एंटर कर दी, और जो भी मैंने अपलोड की थी वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जो भी सब्जेक्ट 1 है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिजिक्स है तो यहाँ पे आपको फिजिक्स की परसेंटाइल एंटर करनी है, केमिस्ट्री है तो यहाँ पे केमिस्ट्री की परसेंटाइल एंटर करनी है, मैथ है तो यहाँ पे मैथ की परसेंटाइल एंटर करनी है। ठीक है, उसके बाद से जो भी आप सब्जेक्ट 4 में जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बगल में उसकी परसेंटाइल, सब्जेक्ट 5 में जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बगल में उसकी परसेंटाइल, सब्जेक्ट 6 में जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बगल में परसेंटाइल, और सब्जेक्ट 7 में जो भी सब्जेक्ट लिखेंगे उसके बगल में उसकी परसेंटाइल एंटर करनी है।
जैसे कि आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पहले से लिखी हुई है, उसकी उसी कॉलम में आपको उसकी परसेंटाइल एंटर करनी है। उसके बाद से जो भी सब्जेक्ट आप जैसे कि जनरल टेस्ट लिखी मैंने तो उसके बगल में जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड उसके बगल में उसकी परसेंटाइल, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन उसकी और इंग्लिश एंड लिटरेचर उसकी जो भी परसेंटाइल थी मैंने एंटर कर दी। अब यहाँ पे क्या है, अब आपको पेमेंट वाले ऑप्शन पे आ गए हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने ब्रोचर में देख ही रखा होगा कि ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और मेल कैटेगरी के लिए 500 रुपये पेमेंट है, और जो भी SC ST एंड PW कैटेगरी है उनके लिए 250 है, और फीमेल के लिए भी 250 ही है। तो चलिए हम यहाँ पे जो भी SBI कॉलेक्ट की जो लिंक दे रखी है उस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आप SBI के होम जो भी वेबसाइट है उस पर आ जाएंगे। इसमें आपको चूज करना है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे, और यहाँ पे जो भी सर्च फॉर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लिखा है तो यहाँ पे क्या लिखना है, आपको लिखना है IIT रोपर। ठीक है, आई उसके बाद से स्पेस फिर आई फिर स्पेस फिर टी और उसके बाद से स्पेस उसके बाद से रोपर लिखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे IIT रोपर लिख दिया। जैसे ही आप IIT रोपर लिखेंगे आपको नीचे नेम ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आ गया होगा, इस पर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आप देख सकते हैं IIT रोपर कैंपस रोड नगर जो भी रोपर है वो आ गया। अब यहाँ पे पेमेंट कैटेगरी में आपको पेमेंट कैटेगरी चूज करनी होगी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ गया होगा, आपको नीचे की तरफ जाना होगा। वहाँ पे आपको BSc BEd मेल के लिए और BSc BEd फीमेल जो भी है उनके जो भी रजिस्ट्रेशन है उसकी एक ऑप्शन होगी। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे मैंने चूज कर ली पेमेंट कैटेगरी में एप्लीकेशन फी फॉर BSc BEd मेल। इसके लिए आपको कितनी पेमेंट करनी होगी, 500 रुपये, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वो भी शो हो रही है। यहाँ पे भी आपको अपना नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और डिपार्टमेंट जो भी डिपार्टमेंट में आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट चूज करनी होगी, और साथ ही आपको अपना मोबाइल नंबर, और यहाँ पे भी आपको फिर से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सही डालनी होगी, क्योंकि जो भी ईमेल आईडी डालेंगे उस पर जो भी ये पेमेंट कर रहे हैं इसकी फी रिसिप्ट जाएगी, उसको आपको फिर से अपलोड करनी होती है जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये आपको सारी डिटेल्स एंटर कर देनी है। एंटर करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन पे बॉक्स पे क्लिक करनी है। उसके बाद से यहाँ पे आपको कैप्चा एंटर करनी है। कैप्चा एंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो भी डिटेल है वो वेरीफाई का ऑप्शन आएगा। सारी डिटेल आप अपना मैच कर लें, जो भी आपने डाल रखी है वो सही है या नहीं। उसके बाद से आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। जैसे यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको पेमेंट के बहुत सारे मेथड दिखेंगे। आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो UPI पे क्लिक कर सकते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप QR कोड से करते हैं तो QR कोड पे क्लिक करें, आपको QR कोड शो होगा। आपको इस पे आपको जो भी पेमेंट है 500 रुपये की उसको पेमेंट कर देना होगा। जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे आपको आपके मेल पे या जो भी यहाँ पे आपको एक ट्रांजेक्शन स्लिप मिलेगी जो कि कुछ ऐसी होती है। इसमें जो भी आपका रेफरेंस नंबर होगा वो आपको जो भी हमने पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहाँ पे आपको अभी एंटर करनी है। इस PDF को आप अच्छे तरह से सेव करके रख ले, क्योंकि फ्यूचर में इसकी काम भी पड़ेगी। तो आप इस PDF को डाउनलोड कर ले और जो भी यहाँ पे रेफरेंस नंबर है उसको नोट डाउन कर ले। तो चलिए हम आते हैं जो भी रजिस्ट्रेशन कर रहे थे वहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे अमाउंट चूज करना है कि आपने कितने अमाउंट की पेमेंट की हुई है, और जो भी मैंने आपको जैसे बताई कि ट्रांजेक्शन आईडी जो भी यहाँ पे रेफरेंस आईडी लिखी थी उसको यहाँ पे आपको अच्छे से एंटर करनी है। एंटर करने के बाद जो भी आपने ट्रांजेक्शन स्लिप है PDF में डाउनलोड हुई थी उसको आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। वो आपकी मेल पे भी आ गई होगी या वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका से चूज फाइल पे क्लिक करके आपको जो भी PDF है उसको अपलोड कर देनी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका बैंक का ऑप्शन है। बैंक में आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि आपको वहाँ पे ही पेमेंट किया तो वो आप यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिख दें। उसके बाद से डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, आपने किस डेट को जो पेमेंट की हुई है वो किस डेट को की हुई है उसकी डेट यहाँ पे डालनी है कि डेट ऑफ ट्रांजेक्शन क्या थी। ठीक है, उसके बाद से राइट योर फुल नेम, यहाँ पे आपको अपना जो भी फुल नेम है वो यहाँ पे आपको एंटर करनी है, और जो भी आपका सिग्नेचर है, सिग्नेचर की जो भी फोटो है JPG फाइल में 1 MB लिमिट होने चाहिए उसको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके से प्लेस में आप अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम वहाँ पे एंटर कर सकते हैं, और डेट में जिस दिन आप इस फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं उस डेट की यहाँ पे चूज करके और फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप फाइनल सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका एक डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट का जो भी प्रोसेस था वो फॉर्म फिलअप हो गया, और आप जो भी इसका रिसिप्ट मिलेगा उसको आप अच्छे से संभाल के रखें। अगर आप दूसरे डिपार्टमेंट में फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं जैसे कि केमिस्ट्री हो गई या फिजिक्स हो गई तो आप सेम इस लिंक पे क्लिक करें, सेम प्रोसेस आपको करना है, फिर से पेमेंट करना होगा। जो आप पेमेंट करें वहाँ पे जो डिपार्टमेंट चूज कर रहे हैं वहाँ पे आपको अलग डिपार्टमेंट, फिर से केमिस्ट्री कर रहे हैं तो केमिस्ट्री चूज कर लेंगे, और फिजिक्स कर रहे हैं तो फिजिक्स चूज कर लेंगे। ऐसे ही सेम टू सेम प्रोसेस कर रखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।